जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेला कि आपने मन कुशल मंगल हुए। तो चलो एगो नया वीडियो में आज फिर उपस्थित हुई ही और आज कर जो विषय है से नागपुरी लोकगीत और गीत में रस व्यंजना कि नागपुरी लोकगीत में और जे नागपुरी कर गीत है सेकर में कौन कौन सा रस कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला। खास करके कौन रस कर प्रधानता है, कौन रस ज्यादा मिलेला। कहे कर माने कि रस जे है वो रसा आनंद कर एक चीज है के जेकर बिना हम गीत कर आनंद नहीं ले सकेला। रस कर बिना हम गीत कर अनुभूति नहीं कर सकेला, आनंद नहीं ले सकेला, गीत मजा नहीं ला सकेला। कहे कर मतलब रस जे हुएला काव्य कर आत्मा है, गीत कर आत्मा है कह सकेला। अगर उकर में रस ना हुए तो उकर जे पूरा शरीर है सेकर कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे हमरे का शरीर है, अगर उकर में आत्मा नहीं रही तो बची नहीं, उकर कोई मोल लखे। वही लखे रस जे है काव्य कर आत्मा हुएला और जे रसयुक्त रचना हुएला उखे काव्य कहल जाए। कहे कर माने कि जे रस से सराबोर हो, जे रस कर अनुभूति कराए, जे आनंद कर अनुभूति कराए उखे तो रस कहल जाए। रस कर अगर शाब्दिक अर्थ देखल जाए, अगर अर्थ देखल जाए तो रस कर अर्थ होएला आनंद, जेकर से हमें आनंद प्राप्त होएल। चाहे कह सकेले जेके पढ़ के या सुन के हमके हमरे के आनंद कर अनुभूति होएला उके रस कहल जाएला। तो रस का है के उकर पे चर्चा करब और रस नागपुरी लोकगीत में कौन कौन वर्ण का रस आवेला और कैसे उकर प्रयोग हमरे कर सकेला, कैसे हमके पता चल सकेला रस का चीज है के कैसे हमके हमरे कर काव्य में चाहे हमरे कर गीत में आवेला। इके भी हमरे विस्तार से जानब। और अगर हमारे चैनल में आपने मन नया है तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगी तो शेयर कर दो और लाइक कर दो। अगर कोई सुझाव हो, कुछ उस बात लगी तो आपने मन कमेंट भी कर सकें। तो चलो बात करेला कि रस व्यंजन नागपुरी में नागपुरी लोकगीत में रस कर बहुत प्रभाव देखे के लिए मिलेला और कई तरह का रस कर प्रभाव है जेकर प्रयोग जनरली नागपुरी में है और इकर प्रयोग हमरे अलग अलग तरीके से कर सकेला, अलग अलग तरीके से कर प्रयोग होएला। तो नागपुरी गीतों में रस व्यंजना कह सकेला। नागपुरी गीतों में चाहे नागपुरी कर गीत मन में कैसन कैसन रस कर विव्यंजना है का होएला। अगर फिर से यहाँ से हमरे चर्चा करेले पहले भी हम कहली कि रस काव्य कर आत्मा होवेला। कहे कर माने कि रस कर बिना काव्य कर हमरे कल्पना नहीं कर सकीला। जे लखे मनुष्य के शरीर बिना आत्मा के कोनो उकर मोल लखे ओहे लखे गीत मनुख जिंदगी कर हिया में बसेक वाला कय वरण कर भावना मनकर उद्गार होवेला। गीत जे है कहे कर माने गीत जे है मनुष्य मनकर जिंदगी कर जे हिया में जिंदगी जे है जिंदगी चलेला खपेला बढ़ेला और मन कर हिया में तरह तरह कर घटना और बहुत सारा चीज मन व्याप्त हो जाएला और वो वह व्याप्त जे चीज मन है घटना मन है और उ जे उ जीवन में जिया न उकरे अभिव्यक्ति कर जे उद्गार है के सके गीत कहल जाएला। रस कर मूल अगर अर्थ देखल जाए तो आनंद होवेला। आनंद कहे के मतलब जेकर से एखन हम चर्चा भी करत रही कि जेकर से हमें हमके आनंद आवे मजा आवे उके हमरे रस कह सकेला। नाट्य शास्त्र कर जे रचयिता हैं भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है और इकर रचयिता जे हैं भरत हैं और भरत मुनि हैं और उ रस सूत्र दे हैं। कौन किताब में दे हैं तो नाट्य शास्त्र उनकर एगो प्रसिद्ध किताब है। सिकर में ये एक सूत्र दे हैं जेकर सूत्र रस कर सूत्र दे हैं और सूत्र है का है विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। कहे कर माने कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी, व्यभिचारी के संचारी भाव भी कहल जाएला, संचारी भाव कहल जाएला, अस्थाई भाव कहल जाएला, संचारी भाव या अस्थाई भाव कहल जाएला और इकर संयोग से इ तीनों कर संयोग से रस कर निष्पत्ति होवेला। तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो इकर आधार से रस कर उत्पत्ति होएला, रस कर जन्म होएला कह सकेला।
अब सबसे बड़ सवाल है कि रस आखिर हके का, रस जन्मेला कैसे? तो सबसे पहले एक चीज जाने के चाही कि रस जे है, आनंद जे है, वो हमरे कर अंदर है। कोई भी वस्तु जैसे हमरे आग के देखी ले, तो आग केकर में है? लकड़ी में है, काठी में है, चाहे कोयला में है। अगर उकर में आग नहीं रहे तो जली नहीं। ओहे लखे रस जे है हमरे कर अंदर में है। ओहे कुछ वस्तु बाहरी चीज मन के देखेला, बाहरी वस्तु कर स्पर्श होए से, बाहरी वस्तु के देखे से उ रस कर आनंद कर अनुभूति होएला, और वो आनंद ही रस कहायला। और काव्य में कुछ रस है, कुछ भाव है, उकरे आधार से साहित्य कर रचना, काव्य कर रचना, गीत कर रचना मन करल जाएला। तो चलो अभी कर में थोड़ा सा आगे बढ़ी कि भाई जे सूत्र रहे विभावा अनुभावा बेभिचारी, इकर पे थोड़ा सा बात करीला कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी जेके संचारी भाव कहली कर संयोग से का होएला? रस कर अनुभूति होएला, उत्पत्ति होएला, अनुभूति होएला, पता चलेला कह सकेला कि हमरे के कर अनुभूति होएला विभाव से, अनुभाव से, और व्यभिचारी कहे के मतलब संचारी भाव से। विभाव काह के, अनुभाव काह के, और व्यभिचारी काह के आगे हमरे देखब। मनुखिया में कई बरन कर भाव रहेला। अगर मनुष्य कर जिंदगी में देखल जाए, उकर हृदय में देखल जाए, जीवन जिएला और उकर हिसाब से बरन बरन कर भावना उकर जागेला, और वही भावना उके के भाव कहल जाएला। भाव काव्य मुदा काव्य ले बहुत कम उसन भाव है। मनुष्य कर जिंदगी ले अलग अलग तरह कर भाव है। केकरो प्रेम कर, हंसी कर, खुशी कर, दुख कर, अलग अलग है उकर। जैसन परिस्थिति उसन भाव जाग सके। जैसे भूख है तो भूख कर भाव है, केकरो संगे बतियाए कर भाव है, केकरो संगे लड़े कर भाव है, बहुत सारा भाव हो सकेला। लेकिन काव्य ले, साहित्य ले कुछ प्रमुख भाव है जे मनुष्य कर हृदय में है, और वो भाव कर अभिव्यक्ति कर माध्यम से रस कर अनुभूति होएला। और वही अनुभूति कर आधार से कवि मन, लेखक मन, गीतकार मन रचना करे ना, साहित्य रचना करे ना, कविता का रचना करे ना, गीत का रचना करे ना। और वही भावनात्मक रूप जे है अलग अलग तरीके से वो आवेला। अगर मान लो हम कोई गीत कर चर्चा करेला कि भाई कवन कसूरे दैया बिछू डाले मोरे पिया, एको छाने लागल नहीं बेसे, छोड़ी राखल है दूर देसे। अगर उकर अंदर कर भावना जागलक। अगर हिंदी में भी बहुत सारा ऐसा गीत है, बहुत सारा कि सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूं। तो इसी तरह यह लखे नागपुरी में भी बहुत सारा ऐसा गीत है जे कवि अपन भावना की जिएला, और वही भावनात्मक स्वरूप से नया नया अभिव्यक्ति के जोड़ के अपन अभिव्यक्ति के उजागर कर के गीत का रचना करेला, कविता का रचना करेला, और बहुत सुंदर रचना में देखे के लिए मिलेला। से ले तो देखे के लिए मिलेला कि कविता हो चाहे गीत में, कवि कर जे भाव है, उकर जे जीवन शैली है, उकर छाप जे उकर रचना मन में देखे के लिए मिलेला। तो चलो आगे बढ़ीला। अब हम बात करें कि भाव काह के, भाव कै बरन कर है। तो यहाँ आपने मन देखा थी कि भाव है दू बरन कर होवेला। खास करके भाव दू प्रकार कर होवेला। कौन कौन होवेला? तो भाव जे होवेला, अस्थाई भाव एक होवेला और एक अस्थाई भाव होवेला। अस्थाई भाव जे जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक समान अवस्था में हमरे कर हृदय हिया में बसल रहेला, और जैसन परिस्थिति उसन उस समय समय पे बेरा सिरे उ जागेला, जेके अस्थाई भाव कहिले। कहे कर माने कि जे जन्म से लेके मृत्यु तक एक समान अवस्था में हमरे कर हिया में बसल रहेला, हृदय में बसल रहे, उके अस्थाई भाव कहिला। और परिस्थिति के आधार पर, घटना कर आधार पर उकर और होवेला, जन्म होवेला कह सकीला। अस्थाई भाव के व्यभिचारी भी व्यभिचारी कहल जाएला। उकर बाद संचारी भाव कहल जाएला, संचारी भाव। और ई जे भाव जे है अस्थाई भाव कर आधार से जन्म लेवेला, अस्थाई भाव कर आधार से जन्म लेवेला। मान लो कोई लड़की के हम देखली, बहुत सुंदर कन्या है, उके देख के हमके प्रेम कर भाव जाग गलक। प्रेम हमार हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान अवस्था में है, और वो प्रेम जे जाग गलक। अब प्रेम जाग गलक तो हो ही सकेला कि हमार मन में उ जे कन्या है, चाहे वो जे लड़की है, उकर प्रति हमार भाव में कुछ कुछ आवी और तुरंत चल जाए। जैसे मान लो कुछ शंका हो सकेला कि भाई बहुत सुंदर छुआ है, चाहे वो कन्या है, तो का हमार
उकर मेल होवी नहीं होवी, का हमके उ पसंद करी कि नहीं करी, ई जे भावना जागेल ओहे कह सकेलू के अस्थाई भाव। जैसे मान लो आज के कोई फोन में बात करत है, चाहे कुछ काम करत है और बहुत मन खुश से बात करत है, आज के कोई बात करते करते अचानक कोई कह दिलक अरे फलना तो ऐसा हो गलक, और ओहे बरा जे दूसर भाव जागी तुरंत जे आवी कह सकेला कि अस्थाई भाव कर स्वरूप रही। चाहे कुछ चिंता है भाई, कोई बाजार जाए है, सांझ हुआ थे 4 बजे तक घुर जाप कही रहे और 5 बजे थे कन तक नहीं घुरे, तो चिंता मन में जागते रही कि भाई का होलक, कहीं रोड में कुछ घटना तो नहीं घट गलक, कि का होलक जे खन तक नहीं आवत है। और जैसे वो घर पहुंची, अगर 5:30 बजे तक पहुंची, तो जतई चिंता हो रहे मन में, जितना उलट पलट जे बात मन आए रहे से बात खत्म हो जाए। और जैसे वो बात खत्म होवी, कहे कर मतलब जे बात जागृत हो रहे उकर प्रति जे बाजार जाए एखन तक नहीं आए है, और तरह तरह जे भावना जाग रहे, और जैसे वो पहुंचलक वो भावना खत्म हो गलक, उखे अस्थाई भाव कहिला, जे अस्थाई भाव कर संगे जुड़ल रहेला और उकर संगे कार्य करेला, लेकिन आवेला और चल जाएला। ये अस्थाई भाव 33 प्रकार कर मानल जाए, उकर कम भी हो सकेला, ज्यादा भी हो सकेला। जैसे रोग है, बीमारी है, कह सकेला। अब बीमारी आवेला और जाएला, इहो भी एक तरह कर है, हर्ष है, खुशी है। आज के अलग चल भी गलक, ओहे लखे घृणा है अलग चल गलक, शांति कर भाव है, निर्वेद कर भाव है अलग चल गलक। लेकिन कुछ ऐसन भाव है जे टिकल रहेला हर घड़ी, और उके हमरे सॉरी अस्थाई भाव कहिला। तो अस्थाई भाव जे है हर घड़ी हमरे कर हिया में रहेला, और एकरे आधार से अस्थाई भाव कर जन्म होवेला आवेला, और उकरे आधार से हमरे कर मनोवेग जे है, हमरे कर जे मन स्थिति है, हमरे कर जे जीवन शैली है, सेकर में परिवर्तन होवेला, चिंता फिक्र बढ़ेला, आवेला फिर जाएला। अगर मान लो हमारे लिए 10 रुपया ना के जौरी हर कोई दे दिलक, वो नहीं है तो चिंता हुई, और फिर अच के मिल गलक तो सारा चिंता खत्म। तो वही अस्थाई भाव का रूप है। तो चलो अब आगे हमरे बढ़ीला। तो अब चलो अब हमरे आगे बढ़ीला और देखीला कि का स्वरूप है। तो अस्थाई भाव एखन चर्चा कर ली। अस्थाई भाव का है कि उके आप देखल जाए, तो अस्थाई भाव जो है वो संचारी भाव है। अस्थाई भाव का है के, तो संचारी भाव है कि जेके हमरे व्यभिचारी भी कहिला या अस्थाई भाव कहिला। तो इकर अर्थ का होल समचारी, सम कर मतलब संचरण करे वाला, बेस तेज चले वाला कह सकीला। और व्यभिचारी मतलब बी प्लस अभी प्लस चारी, बी कर मतलब विशेष रूप से, अभी मतलब चारों बटे घुरेक वाला। तो कहे कर मतलब विशेष रूप से चारों चरगुदी घुरेक वाला जे भाव है से के व्यभिचारी कहल जाएला, या संचरण करेक वाला या बेस तेज चलेक वाला भाव के संचारी भाव कहल जाएला, या अस्थाई भाव कहल जाएला। अच्छा, जे बगरा देरी नहीं टिकेला उके अस्थाई भाव कहल जाएला। आश्रय, अब भाव तो हो गलक कि दो प्रकार कर भाव है, एक अस्थाई भाव एक अस्थाई भाव। उकर संख्या कतई उकर पे आगे फिर चर्चा करब, कौन कौन सा 9 गो है, कौन कौन अस्थाई भाव में है। अब रस जे उत्पन्न होवेला, उ रस कर जे स्वरूप है उ कहाँ से ओर होवेला, उके सबसे पहले समझे है। तो हमरे कर हृदय में एक तरह कर भाव रहेला, जहां भाव रहेला उके हमरे का कहिला, आश्रय कहिला। कहे कर माने कि जहां भाव टिकल रहेला या जहां भाव रहेला उके का कहल जाएला, आश्रय कहल जाएला। और जैसे प्रेम आहे, अगर हमार मन में प्रेम है, हमार मन में घृणा है, हमार मन में वीरता कर भाव है, उत्साह कर भाव है, हमार मन में हास्य कर भाव है, हमार मन में करुणा कर भाव है, चाहे निर्वेद कर भाव है, शांति कर भावना है, तो हमार मन में उहे लके कर भाव जागी। ओके, हमरे का कहब, जैसे प्रेम कर भाव हमरे कर मन में है, तो का होवी, प्रेम कर आश्रय होवी, कि हमार जहां प्रेम रहेला, जहां प्रेम कर भाव रहेला उके आश्रय कहे ना। तो का होवी भाई, जहां रहेला तो के प्रेम कर आश्रय कहब। जैसे राजागढ़ में के रहे ना, राजा मन, तो का कहब, राजगढ़ कहे ना, राज कर गढ़ कहे ना, इस तरह से। तो कहे कर मतलब जहां प्रेम रहेला, तो जहां प्रेम रहे, जैसे हमारे रांची में रहे, तो रचिया रांची के रहे वाला के रांची में रहे वाला आदमी कहबे, चाहे
वह लखे जैसे छोटा नागपुर में रहे कोला छोटा नागपुरिया कहे ना, झारखंड में रहे कोला झारखंडी कहे ना, वह लखे जहाँ पे भाव उस तरह के रहेला उके उकरे से संबोधित करल जाएला। तो भाव कहाँ रहेला? आश्रय में। अगर हमार मन में प्रेम कर भाव है तो हम का हुआ? प्रेम कर आश्रय हुआ। हमार मन में प्रेम कर भाव है तो हम प्रेम कर आश्रय हो गेली। अब ई प्रेम कर तो आश्रय हो गेली। अब आगे बढ़ते चूंकि रस कर जे उत्पत्ति जब होवेला तो सबसे पहले देखे के है कि भाई भाव जेकर मन में है। अगर हम हमारा अंदर में प्रेम कर भाव है तब तो रस आगे बढ़ी। जैसे आपने मन के जैसे तेतेर खाइला तो तेतेर खाइला तो तेतेर कर जे रूप है सबसे पहले कहाँ रहेला? उकर स्वरूप का है, कैसे वो हमरे के प्राप्त होवेला, फिर कहाँ से हमके आनंद कर अनुभूति होवेला, कैसे हमके खट्टा लागेल मीठा लागेल, जे भी उकर आधार के समझे के। तो कहे कर माले जहाँ भाव रहेला उके आश्रय कहल जाएला। और जैसे हमारे अंदर में प्रेम कर भाव है तो प्रेम कर आश्रय हो गए। हमारे अंदर घृणा कर भाव है तो हमारे घृणा कर आश्रय हो गए। क्रोध कर है चाहे भय कर है तो वही लखे कर आश्रय हो जाए। अब है आश्रय तो हो गए जहाँ प्रेम है। अब आलंबन आवेला, इकर बाद आलंबन आवेला, इकर माने होवेला अवलंब या आधार। कहे कर मतलब जहां से हमके आधार मिले। कहे कर मतलब कि भाव हमारे अंदर में है, बरन बरन कर भाव है, लेकिन वो भाव जागेला कैसे? आश्रय कर मतलब होवेला अवलंब या आधार, जेकर आधार से भाव जागेला। कहे कर माने कि भाई हम मछली धरे गेली, मछली धरे कर भाव कैसे जागी? देखब कि भाई उ गाढ़ा में मछली फुदकत थे, उछलत थे, बुड़बुड़ात थे पानी, तब तो लागी कि भाई उकर में मछली है तब हम मछली धरब। ओहे लखे अगर हमके भूख लाई गए, भात कर भूख कर देखब या कोई पकवान उसन बनल है जेकर गंध हमके मारत है और बहुत स्वादिष्ट लागत है तो भूख बागरा जागी जाग जाए। कहे कर मतलब ओहे लखे अगर हमारे अंदर में प्रेम है तो कोई वस्तु के जब देखब जेकर आधार कहे कर मतलब कोई दूसरा बाहरी वस्तु जेके देख के हमार प्रेम कर जे भाव है वो जाग जाए, उखे कहे ना अवलंब या आधार, जहाँ पे उकर आधार हो जागे कर, जेकर में भाव टिकल रहेला या जेकर से भाव जागेला कह सकीला। जेकर में भाव टिकल रहेला या भाव जागेला। अब भाई हम जैसे हम भूख लायक है तो भूख कर आधार का होलक? भात तियन खाए कर जे चीज है। हम प्रेम करत ही केकरू से तो प्रेम कर आधार के हुई हो सकेला कोई बहन होवी, कोई हो सकेला भाई होवी, कोई हो सकेला माए होवी, कोई हो सकेला बंधु होवी, कोई भी हो सकेला प्रेमी प्रेमिका का रूप हो सकेला, क्रोध हो सकेला कि क्रोध हो सकेला, घृणा हो सकेला उसन कोई वस्तु होवी जेकर से हमके घृणा लाग जाए, चाहे अति घिन लाग जाए कह सकेला। तो उ आधार जे होवी उके हमरे कहब का कहब? आलंबन कहब, जेकर से हमर भाव टिकल है या जागत थे, अर्थात उके देख के हमर भावना जाग गेलक। तो ये आलंबन होलक। उकर बाद आवेला उद्दीपन। तो उद्दीपन जे है उद्दीपन जे है उद्दीपन है बढ़ाएक वाला चीज। उद्दीपन जे है बढ़ाएक वाला चीज है। जैसे कोई भाव हमारे अंदर में जाग गेलक, हमार अंदर में भाव जाग गेलक, और जब हमारे अंदर में भाव जाग गेलक, आलंबन अर्थात कोई दूसर वस्तु के देख ली और हमारे अंदर में भाव जाग गेले। जैसे तेतेर देख ली और मुंह में पानी आ गेलक, कोई कन्या के देख ली हमारे भाव में प्रेम जाग गेला, कोई सड़ल मांस के देख ली जैसे कुकुर मन के गाड़ी मन में रोड में मार देवे ना और उकर में पिलुआ मन बिलबिलाए लागेल एकदम, और देखते के साथ मुंह आंख मन नाक मन बंद करे कर मन करेला। उसन भावना जब जागेला तो भाई बढ़ाए भी तो जोरी है, बढ़ेला भी तो। जैसे मान लो हमके भात देख ली, तियन देख ली, जाग गेलक, खाए कर मन करलक, लेकिन ओके बढ़ेला कैसे? चटनी है, पापड़ है, अचार है, एकदम सुंदर से बनाल है, थारी में हेरल है, और उकर जे गंध है, सुगंध जे है उके देख के जे है भूख और जल्दी, तब हाथ कोनो लखे धोली कि नहीं धोली और फटाफट खाए के बैठ गेली। यही भाव कि बढ़ाए कर काम करेला। उद्दीपन, उद्दीपन का करेला कि भाव के उद्दीप्त करे वाला हके। उद्दीप्त करे वाला मतलब बढ़ाए वाला, बढ़ा देवेला। भाव के का करेला? बहुत अधिक बढ़ा देवेला या बढ़ाए कर काम करेला, उके हमरे उद्दीपन कहेला। तो भाव जब है, भाव आश्रय में रहेला, आश्रय के बाद हम कोई वस्तु के देखी तो भाव जागेला, और जागेला तब भाव के बढ़ाए कर काम कौन करेला? तो उद्दीपन करेला। और ये उद्दीपन जो है उद्दीप्त करेला, उद्दीप्त मतलब बढ़ाए वाला काम करेला। और आलंबन और उद्दीपन कर दे दियो रूप है, उखे विभाव कहल जाएला। आलंबन और उद्दीपन कर जियो रूप के का कहल जाएला? विभाव कहल जाएला। जे रस कर सूत्र में आए रहे विभावा नुभावा,
तो विभावानुभावा व्यभिचारी जे रहे उकरे में विभाव रहे, तो इस तरह से जे आलंबन है और उद्दीपन का कहेला विभाव कहेला। कहे कर माने आलंबन जे है कोनो वस्तु हके जेके देख के हमर भाव जाइगे, और उद्दीपन जे है कहे कर माने जे उद्दीप्त करेला, जे उद्दीप्त करेला कहे कर माने जे बढ़ाएला, भाव के जे बढ़ाए कर काम करेला उके हमरे उद्दीपन कहिला या उद्दीप्त कह सकीला, जे हमर भाव के बहुत अधिक बढ़ाए देवेला। अब आगे हमरे बढ़ती, अब आगे हमरे देखब विभाव कि एखन जे कहली हम कि विभाव जे है के आलंबन और उद्दीपन कर मिश्रण रूप के विभाव कहल जाएला। विभाव माने का होवेला आस्वादन, आस्वादन मतलब अनुभूति, जेकर से हमरे के अनुभूति हो जाए, अर्थात प्रेम कर अनुभूति, घृणा घिन कर अनुभूति, करुण कर अनुभूति, चाहे प्रेम कर अनुभूति, प्रेम मतलब रति कर अनुभूति कर जोग से ही जोग के बनाए वाला के कह सकीला, जे अनुभूति का आस्वादन कर हिसाब से या अनुभूति कर हिसाब से जे बनाए देवे कह सकेल भाव के वह विभाव हके। जे अस्थाई भाव के अनुभूति कर जोग बनाए देवेला, अस्थाई भाव वह जे नौ है या जे काव्य में प्रयोग हुएला वही नौ अस्थाई भाव के ई का करेला कि अनुभूति मतलब एहसास दिला देवेला, पता लगा देवेला कि भाई कौन सा भाव हके के करवा देवेला, तो विभाव करवाएला। आगे बढ़ीला, इकर बाद आवेला अनुभाव, अनुभाव आवेला, और अनुभाव जे हके इस शारीरिक चेष्टा हके। अनु मतलब पीछे और भाव मतलब होएक वाला, अनुभाव, अनु मतलब पीछे और भाव होएक वाला, अर्थात जे जागल बात बढ़ल बात पीछे से अनुभूति होवे, या कह सकीला कि पीछे होएक वाला भाव जेके हमरे अनुभाव कहिला। अनुभाव जे हके एक तरह का शारीरिक चेष्टा हके, और जे भाव जागे कर बाद होवे वाला काम हके या शारीरिक चेष्टा हके कह सकीले, जेके अनुभाव कहल जाएला। शारीरिक चेष्टा जैसे मान लो हम कोई घिन वस्तु के देख ली, जैसे सड़ल मांस के देख ली, और देखते के साथ हमार मन में घिन कर भाव जाग गया, घृणा कर भाव जाग गया, और उके बढ़ाए दिला, उकर में कबड़ कबड़ करत है पीलू, उकर मांस सड़ल है और गंध नाक के तुरते, जब गंध आ जाए पिल्लू कबड़ कबड़ आवत है तो आंख मुंह कान ऐसा होवे लगी, यह के शारीरिक चेष्टा एकदम तुरंत नाक बन उल्टी बन हो जैसा होवे लगी, यह जे शारीरिक चेष्टा हुई इखे कहे ना अनुभाव, जे भाव कर पीछे होएला। कहे कर माने जब भाव जागेला बढ़ेला उकर बाद हमर शारीरिक चेष्टा कार्य करेला, या केकरो से प्रेम करत ही तो मुस्कत ही हंसत ही चाहे शर्मात ही चाहे मुड़ी गाड़ल ही, तो ये सब जे भाव हके इखे जे शारीरिक चेष्टा करी, शरीर जब चेष्टा करी, काया जब चेष्टा करी, काम करी, तब उके कहे ना अनुभाव कहल जाएला। अनुभाव मतलब जे शारीरिक चेष्टा है। अब आगे देखिला कि अनुभाव कै बरन कर होवेला, अनुभाव कै बरन कर होवेला और अनुभाव कर रूप का है। तो अनुभाव जो है ये दो बरन कर प्रमुख रूप से होवेला। अनुभाव जो है ये दो बरन कर होवेला, एक कायिक होवेला और एक सात्विक होवेला। दो तरह कर भाव देखे के लिए मिलेला, एक कायिक देखे के लिए मिलेला और दूसरा देखे के लिए मिलेला सात्विक रूप देखे के लिए मिलेला। अब कायिक का हके, जे कायिक जे है उस शारीरिक चेष्टा हके, शरीर कर चेष्टा मन के कायिक कहल जाए। शरीर कर जे चेष्टा है, काया कर जे चेष्टा है, काया जब कार्य करेला, काया जब काम करेला, काया जब चलेला, हाथ जैसन सन चलत है ओहे लखे ई का हके शारीरिक चेष्टा हके। और सात्विक चेष्टा सात्विक का हके सहज भाव से आवेला, जेके अपने आप आवेला कह सकीला, अपने आप ही आ जाएला, सहज रूप से आ जाएला, अचके आ जाएला, उस तरह कर भाव उके हमरे सात्विक रूप कहिला या कह सकीला सात्विक, कायिक और सात्विक रूप। तो कहे कर मतलब ई रूप है। एक अस्थाई भाव संगे कई गो संचारी भाव जुड़ल रहेला, इकर संगे अब संचारी भाव भी जुड़ल रहेला। संचारी भाव रस कर जे होवेला सहकारी होवेला, जे अस्थाई भाव होवेला उ कई गो जुड़ल रहेला एक साथे, और इके रस कर ये सहकारी है, एक साथ जुड़ल रहे सेले। मूल रूप से रस कर इमन उपकरण आहे। अब कौन कौन उपकरण आहे के भी देखल जाए कि रस कर कौन कौन उपकरण, एखन तक हमरे आगे चर्चा करत रही। अब इकर रूप के देखी ला,
और इकर में देखिला कि कौन कौन उपकरण है। रस रस कर कौन कौन उपकरण है और कैसे अब रस बने लेखन तक हमरे देख रही, जेकर में थोड़ा सा चर्चा यहाँ हम करे चाहिए, जेके आपने मन देखब, जेकर में हमरे आश्रय देख रही। आश्रय भाव है, भाव दो प्रकार कर हो गलक, अस्थाई और अस्थाई। उकर बाद आश्रय जहाँ भाव रहेला। उद्दीपन हो गलक, उद्दीपन उद्दीपन जे हो गलक, उद्दीपन का करेल रस कर भाव के बढ़ाएला, भाव कर के बढ़ाएला, इके विभाव कहल जाएला, विभाव। उकर बाद आवेला अनुभाव, अनुभाव आवेला। उकर बाद आवेला संचारी भाव। तो इस संचारी भाव इस तीन तरह का रूप है, इखे बन के रस बनेला सहयोग से, विभाव अनुभाव और संचारी भाव कर सहयोग से रस कर जन्म होएला, उत्पत्ति होएला। अब हमरे आगे देखिला कि रस कर जे उपकरण है, कि कौन कौन सा रस कर उपकरण है जेकर आधार से रस कर जन्म होएला। तो अब आगे हमरे बढ़त ही अस्थाई भाव है, जेके अस्थाई भाव है। पहला जो है अस्थाई भाव है, जे हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान अवस्था में टिकल रहेला। दूसरा जे है विभाव है। तीसरा जे है अनुभाव, विभाव जेकर में आलम्बन उद्दीपन है। अनुभाव जे है जेके शारीरिक चेष्टा कहल जाए, जे शरीर चेष्टा करेला। और संचारी भाव जेके अस्थाई और या विभाव कहल जाएला। अब इकर विश्लेषण और विस्तार करे कर कोशिश हमरे करत ही। अब हमरे देखत ही अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मतलब जे जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान अवस्था में टिकल रहेला या रहेला। अब इकर रूप के देखल जाए कि अस्थाई भाव, अस्थाई भाव का है। तो अस्थाई भाव जे है, अस्थाई भाव में रति है। रति मतलब प्रेम है, प्रेम। अस्थाई भाव का है प्रेम, जे हमरे कर हिया में जन्म से लेके मृत्यु तक एक समान अवस्था में रहेला और वस्तु के देखते का साथ उ जागेला, चाहे कोई जिस तरह कर भी प्रेम कर भाव हो। प्रेम मतलब रति, रति मतलब नायक नायिका कर प्रेम, लड़का लड़की कर प्रेम, पति पत्नी कर प्रेम जे है, उके हमरे इस श्रेणी में राखिला और इस श्रेणी में साहित्य काव्य में राखल जाएला रति। रति मतलब प्रेम। दूसरा है हास्य, हास्य कर भाव है, जेकर जोन वस्तु के देख के हमरे कर हिया में मन में हास्य कर भावना आवी, उके हमरे का कह सकीला हास्य कर अस्थाई भाव है। शोक है, जोन वस्तु के देख के हमरे का शोक कर अनुभूति होएला, अर्थात शोक आवेला, उके हमरे का कहिला कि शोक कर अस्थाई भाव है। क्रोध है, क्रोध भी हमरे कर हिया में बसल है, जे जन्म से लेके मृत्यु तक आवेला। उहे लके उत्साह है, उत्साह भी हमरे कर हिया में है, जे जन्म से लेके मृत्यु तक है। उहे लके भय है, जेकर से हमरे के भय कर अनुभूति होवेला, वो भी हमरे कर है। उहे लके जुगुप्सा है, जेकर से हमरे के घृणा कर अनुभूति होएला, घिन जेकर से लागेला। उकर बाद है विस्मय। तो विस्मय है, विस्मय जेकर से हमरे कर आश्चर्य हुए कर भाव आवेला, अचरज करे कर भाव आवेला, जेकर से हमरे अचरज करेला, उकर से देख सकेला, तो विस्मय कर भाव है। उकर बाद निर्वेद है, निर्वेद कहे कर मतलब जेकर से हमरे के शांति कर अनुभूति होएला, शांत कर भाव उत्पन्न होएला, उके हम निर्वेद कहिला। तो इस तरह से 9 अस्थाई भाव है, जे जन्म से लेके मृत्यु तक एक समान अवस्था में टिकल रहेला मनुष्य कर हिया में, और उकरे कोई वस्तु के देखते के साथ उकर जन्म होएला कह सकेला या उ जाग जाएला। तो ई 9 प्रकार कर अस्थाई भाव है। अब आगे हमरे थोड़ा सा बढ़त ही, एहे 9 अस्थाई भाव से 9 रस कर जन्म होएला। ध्यान राखे के है कि एहे जे अस्थाई भाव है, एहे जे अस्थाई भाव है, इकरे से 9 प्रकार कर रस कर जन्म होएला। अब कौन कौन रस कर जन्म होएला? एक बटे अस्थाई भाव, एक बटे रस। तो एक बटे देखो अस्थाई भाव है और एक बटे है रस। अस्थाई भाव का है जे हर घड़ी टिकल रहेला, और रस का है के जेकर से हमके आनंद अनुभूति होएला, आनंद कर अनुभूति होएला या उस तरह कर भावना कर हमरे के जन्म होएला। तो रति से कौन भाव कर जन्म होएला, कौन रस कर जन्म होएला? श्रृंगार रस कर जन्म होएला। श्रृंगार रस कर 2 भाग है, संयोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार कहे के मतलब जेकर से हमरे के मिलन कर बात कर पता चले, मिलन कर अनुभूति हो, और दूसर जे है वियोग अर्थात बिछड़न कर अनुभूति हो,
जेकर से प्रेमिका मन एक दूसर से बिछड़े ना और जे भावना जागेला उके वियोग कह सकेला। और जेकर से संयोग जेकर से मिले कर भावना कर बोध होएला। जैसे वियोग की कवन कसूरे दैया बिछुड़ल मोरे पिया एको छन लागल निभे से छोड़ी राखल है दूर दे से। चाहे कि गछ में कोयलो कांदेला, जे गछ पतैया झरेला रे तैसने जीवा झरेला, गछ में कोयलो कांदेला। बहुत सारा ऐसा गीत है। तो वियोग संयोग भी मिले कर भाव से रिले है, जेकर से मिले कर भावना कर बात कर पता चलेला। तो वो संयोग और वियोग वह लखे हास्य रस से हास्य कर बोध होएला, हास्य रस कर जन्म होएला। जोन रचना के पढ़ के जोन गीत के सुन के हंसी कर भावना कर उत्पत्ति होएला उके हमरे हास्य रस कर कह सकेला। उकर बाद शोक है, शोक भाव है। जे रचना के पढ़ के करुण कर भाव, करुणा कर भावना, एक करुण रस कर उत्पत्ति होवेला उके हमरे शोक भाव कहिला। और रस कौन होवी? करुण रस हुए। करुण रस दो तरह होवेला। करुण रस कर शोक है अर्थात एक मृत्यु होएला, और एक दूसर भी मानल जाएला जे बेटी कर विदाई है। खाली सिर्फ बेटी विदाई कर गीत दो तरह के रिकर में रूप देख सकेला हमरे। जे हमेशा करुण रस कर जे स्थायी भाव शोक है, शोक मतलब जे हमेशा बिछड़ा थे उके हमरे करुण रस के अंतर्गत राखे। एक तो मृत्यु के से हमेशा बिछड़ जाना, और दूसर बेटी जब अपन बाप घर छोड़ के पर घर जाएला, अपन पराधीन हो जाएला, तब इस तरह कर गीत गावल जाएला जेके हमरे करुण रस कर अंतर्गत राख सकेल। उके वियोग में नहीं राखल जा सकेल। काल को प्रेमी प्रेमिका संयोग से रिलेटेड है और वियोग से लोग के श्रृंगार में राखल जाएला। आगे बढ़ीला, आगे है क्रोध। क्रोध कर अस्थाई भाव जो है, क्रोध अस्थाई भाव है। और इकर जे रस है रौद्र रस है, रौद्र रस है, जेकर से हमरे कर गुस्सा कर पता चले। जो रचना से या गीत से हमरे ओके रौद्र रस कर अनुभूति हमरे को होएला। वह लगे उत्साह है, जोन रचना से हमरे के उत्साहवर्धक हुए, उत्साह में संचार हुए कह सकेला, बढ़े कह सकेला, वो वीर रस कर प्रधानता हुएला, जेकर से वीर रस कर उत्पत्ति हुएला, जन्म हुएला। भय है, भय जेकर जोन भाव से हमरे के डर लागे, जेकर से डरावनी टाइप कर बात हुए, गीत मूसन भाव देखे के लिए मिली, उके भयानक रस कहल जाएला। भय जेकर से उत्पन्न हुई, भयानक रस कर उदाहरण हुई। वह लगे जुगुप्सा है। ये जुगुप्सा भाव से एक तरह कर विभत्स कहे मतलब घीन वाला बात हुई, घीन कर बात हुई, जहाँ पे घृणा कर बात हुई, घृणा कर रस कर उत्पत्ति हुई। जो रचना से वो रचना से विभत्स रस कर उत्पत्ति होएला। आगे बढ़ीला, और कुछ रस है जेके हमरे देखीला। तो यहाँ पे देखो दो रस है, और विस्मय और एक है विस्मय भाव और निर्वेद है। विस्मय भाव से अद्भुत रस कर संचार हुए कह सके, अद्भुत रस कर पहले हम एक जगह गलती कर दिली बताया कि विस्मय मतलब आश्चर्य कह रही, अचरज नहीं। अद्भुत कर भाव जहाँ पे उत्पन्न हुए, अद्भुत कर जहाँ पे स्वरूप उत्पन्न हुए। तो निर्वेद मतलब शांत, शांत कहे मतलब जो रचना के पढ़ के हमरे के शांति कर अनुभूति होएला उके शांत रस कहना। और जो रचना के पढ़ के अद्भुत कर अनुभूति हो उसन एकदम कह सकेला विस्मय है। तो इस तरह का रूप देखे के लिए मिलेला। इकर अलावे ई बाचल 9 रस कर अलावे जे है दुई गो और रस मानल जाएला, वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य कर अस्थाई भाव जो है वात्सल्य है, और भक्ति रस कर अस्थाई भाव जो है भगवत द्विषक रति है, जेके कोई कोई विद्वान मन श्रृंगार रस के अंतर्गत भी माने ने। तो वात्सल्य रस जे है उकर अंतर्गत जनरली आपने मन देखबे तो वात्सल्य रस जे है वो खास करके बच्चा और माए कर प्रेम से रिलेटेड है। जे पिता कर प्रेम से बच्चवा मन कर प्रेम कर बात जहाँ पे है उकर से रिलेटेड है कह सकीला, और उकरे रूप देखे के लिए मिलेला। तो ई रूप देखे के लिए हुए मिलेला। इकर अलावे भी तो विस्मय मतलब आश्चर्य, और इकर रस जो उत्पन्न हुई वो अद्भुत रस उत्पन्न हुई। तो विस्मय कहे कर मतलब जेकर से आश्चर्य कर भावना उत्पन्न होवेला।
और रस कौन सा उत्पन्न हुई? अद्भुत रस कर उत्पन्न हुई। अब इकरे में दो भाव दो रस अलग से भी मानल जाएला, वात्सल्य और भक्ति रस। भक्ति रस जेकर में खास करके देवी भजन भक्ति जे है ओकर से संबंधित गीत मन देखे के लिए मिलेला। आगे बढ़ी ले थोड़ा सा और, तो ई रहे आइस कर क्लास। काल हमरे एगो और चर्चा करब जेकर में नागपुरी लोकगीत में कौन कौन सा रस कर उत्पत्ति है, कौन कौन रस कर प्रभाव है और कौन कौन रस जाने है, कौन कौन रस कर स्वरूप देखे के लिए मिलेला। तो नागपुरी लोकगीत में रस इकर काल चर्चा करब, और काल चर्चा करब अगला वीडियो में चर्चा करब। तुकर में आपने मन देखबे कि भाई श्रृंगार रस है तो सहयोग श्रृंगार में कैसन रचना आवेला, जेकर में आलंबन है कि नहीं, उद्दीपन है कि नहीं, उद्दीपन कैसे आवेला, आलंबन कैसे आवेला, अनुभाव कैसे आवेला, वही लगे संचारी भाव कैसे आवेला, कोई गीत में कोई रचना में कैसे है। जैसे मान लो कोई भी गीत हमरे गाविले कि कवन कसूरे दैया बिछुड़ल है मोरे पिया, एको छाना लागल अने बेसे छोड़ी राखल है दूर देसे। इकर में आलंबन का है, इकर में उद्दीपन का है, इकर में विभाव का है, इकर में अनुभाव का है, और फिर कौन रस कर उत्पत्ति होलक, ये सब चीज के देखब अगला वीडियो में। चूंकि बहुत लंबा वीडियो भी करल से ठीक नखे, तो आइज लागिन इतनी। तो ये वीडियो अपने मन के कैसन लागलक, और अगर कोनो गलती अपने मन के बुझात हुई तो कमेंट भी कर सके न। तो ये हमारे बड़ से प्रयास है कि अपने मन के एक छोटा सा शिक्षा रूपे, चाहे पढ़ाई के रूप में, चाहे ज्ञान स्वरूप में हमारे साहित्यिक रूप से चर्चा करत ही, जो नागपुरी साहित्य के भी मजबूत करी से चलते एक ये वीडियो भी बनाया रही। तो रस कर जो व्यंजना है नागपुरी गीतों में, रस व्यंजना उकर आधा पार्ट आइज रहे, अगला वीडियो में सेकेंड पार्ट रही। तो आपने मन के वीडियो कैसन लागलक कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो। आप अगर वीडियो अच्छा लगी तो शेयर भी कर सकीला, लाइक कर दो। तो आइज लागिन उतनी, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।